ओम कॉमर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने आप लोगों को बताया था कि रिवॉल्यूशन अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया। आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ध्यान से समझे भाई, परवीन ध्यान से समझे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवॉल्यूशन अकाउंट। उसके बाद हम करेंगे क्या? पार्टनर कैपिटल। रिवॉल्यूशन के बारे में मैं फटाफट से एक बार आप लोगों को हिंट दे देता हूं। रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या होता है? रिवॉल्यूशन अपना एक नॉमिनल अकाउंट है। रिवॉल्यूशन अपना कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। तो रिवॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या था बच्चों? रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट था, ये फॉर्मेट था रिवॉल्यूशन अकाउंट का। जितने भी एक्सपेंस होंगे इसके डेबिट में, जितने भी इनकम होंगी इसके क्रेडिट में। आप लोगों को इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा रिवॉल्यूशन अकाउंट का, वो वहां से आप लोग एक बार वीडियो देख लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। जितने भी एक्सपेंस है डेबिट में, इनकम इसके क्रेडिट में करेंगे। आज हम करेंगे डिस्कशन किसके बारे में बच्चों? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में। ओके, तो जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है बच्चों, ध्यान रहे, अगर आप लोगों ने रिवॉल्यूशन अकाउंट ठीक बनाया है, उसके बाद कैपिटल अकाउंट, उसके बाद हम लोग बनाएंगे क्या? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट किसके ऊपर डिपेंड करती है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के ऊपर। तो पहले हम आप लोगों को पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बताते हैं कि पार्टनर कैपिटल का फॉर्मेट क्या होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम लोग ये मान के चल रहे हैं हमारे दो पार्टनर हैं, एक नया पार्टनर आया है, कौन? सी। तो क्या फॉर्मेट होगा? ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी, ए, बी और सी। अगर 4 पार्टनर होते तो 4 कॉलम इस तरफ बना देते, 4 कॉलम इस तरफ। 5 पार्टनर होते तो 5 के अकॉर्डिंग बनाते हम लोग। अभी हम लोगों ने ये मान के चले कि हमारे कितने पार्टनर हैं? बोलो, 2 पार्टनर हैं और जो थर्ड है सी, वो नया पार्टनर आया है। ये तो बच्चों क्या है? फॉर्मेट है पर्टिकुलर। ठीक है, ये हम लोगों ने पार्टनर कैपिटल अकाउंट का क्या बनाया है? फॉर्मेट। अब जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कब बनाएंगे हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट? रिवॉल्यूशन होने के बाद। पहले बनेगा रिवॉल्यूशन अकाउंट, उसके बाद बनेगा कौन सा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो याद रहे बच्चों, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए हम लोग पार्टनर, बोलो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए हमें 5 स्टेप ध्यान रखना। हम लोग एक स्टेप में काम करेंगे। इन 5 स्टेप फर्स्ट, हम इन 5 स्टेप को फॉलो करेंगे। कभी कैपिटल अकाउंट गलत हो ही नहीं सकता, ये दिमाग में रखना। परवीन, जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हमेशा इन 5 स्टेप को ध्यान रखना। अगर हम इन 5 स्टेप को फॉलो करके चलेंगे ना, तो कभी भी कैपिटल अकाउंट गलत नहीं हो सकता, ध्यान रहे। तो कैपिटल अकाउंट के वो 5 स्टेप क्या हैं? नंबर 1, ध्यान रखना बच्चों, ओल्ड बैलेंस शीट। जो ओल्ड बैलेंस शीट है वो आपको क्वेश्चन में क्या होगी? गिवन होगी। तो ओल्ड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से, ओल्ड बैलेंस शीट ऑफ लायबिलिटी साइड, ओल्ड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या गिवन होती है बच्चों? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल। ओल्ड पार्टनर की क्या गिवन होगी बच्चों? कैपिटल। क्लियर है? तो उसको हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्लियर है? जैसे हम लोग जब कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे तो जब रिवॉल्यूशन अकाउंट भी हम लोग कैपिटल जो बैलेंस शीट है उसकी हेल्प से बनाएंगे, उससे कंपेयर करेंगे। और जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ओल्ड बैलेंस शीट की हेल्प से बनाएंगे। तो सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या होगी? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल लायबिलिटी साइड में। तो उसको कहां लिख देंगे हम लोग? बताओ। कैपिटल अकाउंट के कौन सी साइड में बच्चों? क्रेडिट साइड में। क्लियर है? बैलेंस शीट में देखेंगे, जैसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, जो जिसको हम लोग डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं, बैलेंस शीट की कभी डेबिट और क्रेडिट नहीं होती, क्योंकि बैलेंस शीट हमारा क्या? एक अकाउंट नहीं होता। बैलेंस शीट क्या होती है? एक स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसलिए उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती। तो उसकी जो लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड से उसकी कैपिटल लिखेंगे। तो क्या कर देंगे हम लोग? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उनकी कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले। लायबिलिटी साइड में उनकी कैपिटल गिवन होगी, जैसे 2 पार्टनर है, ए और बी, 10,000 और 12,000। ध्यान रखना, ओल्ड बैलेंस शीट में तो सिर्फ ओल्ड की ही पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी, नई की कैपिटल गिवन नहीं होगी। जब गिवन नहीं होगी तो लिखेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? उनकी कैपिटल। क्लियर है? दूसरा स्टेप क्या है बच्चों?
स्टेप सेकंड, ओल्ड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं। क्या होते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो उसको क्या करेंगे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे? बोलो। ओल्ड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या होते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? बोलो। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। किस रेशो में डिवाइड कर देंगे इनको हम लोग? ओल्ड रेशो में। क्लियर है? अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन से होते हैं तो मैं फटाफट से एक बार आप लोगों को हिंट दे देता हूँ। जैसे ये बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको पता है लायबिलिटी साइड में गिवन होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। याद है आप लोगों को कौन से होते हैं? मैंने आप लोगों को पहले कराया था। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन से होते हैं बताओगे? बोलो। P&L का क्रेडिट बैलेंस, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये 3 होते हैं बच्चों एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कौन से? P&L का क्रेडिट, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बच्चों। ठीक है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये हमारे पास क्या गिवन होते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर इनमें से कुछ भी दे रखा है ना तो इसको कहाँ लिख देंगे हम लोग? मैंने बताया ओल्ड बैलेंस शीट की अगर लायबिलिटी साइड में क्या गिवन होंगे? बोलो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम लोग? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। किस रेशो में बांट देंगे? ओल्ड रेशो में। जैसे सपोज करो बच्चों इसमें से हमारे पास क्या गिवन है? जर्नल रिजर्व गिवन है, तो उसको कहाँ लिख देंगे? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय जर्नल रिजर्व। क्लियर है? तो जर्नल रिजर्व जैसे कितने का दे रखा है? हम लोगों ने माना 10,000 का दे रखा है, तो 10,000 को किस रेशो में डिवाइड कर देंगे? ओल्ड रेशो में। जैसे 10,000 को जब ओल्ड रेशो 2:3 है तो 4,000 और 6,000। क्लियर है बच्चों? आया समझ में? ये कौन सा स्टेप था? सेकंड। अभी हमने कौन सा स्टेप किया है? सेकंड स्टेप किया है बच्चों। क्लियर है? अभी कौन सा स्टेप करेंगे हम लोग? थर्ड। तो स्टेप थर्ड, में क्या बोला है? ध्यान दीजिए। स्टेप थर्ड, ओल्ड बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ओल्ड बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्या होते हैं बच्चों? एक्यूमुलेटेड लॉस। आपको पता है लायबिलिटी साइड में होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एसेट साइड में क्या होते हैं? एक्यूमुलेटेड लॉस। लायबिलिटी साइड में होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एसेट साइड में होते हैं ये एसेट साइड एक्यूमुलेटेड लॉस। ये गिवन होगी बैलेंस शीट हमें, उसमें से देखने की ऐसा नहीं है कि सभी गिवन होंगे, कोई 1-2 आइटम गिवन होगा। ऐसे ही एसेट साइड में देखेंगे कोई एक्यूमुलेटेड लॉस। अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस गिवन है, कौन से होते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस बताओगे आप हमें? एक तो P&L का डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है, डेबिट बैलेंस है तो लॉस है। दूसरा और बताओ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इसी का दूसरा नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है बच्चों? और ये तो होता है एक्यूमुलेटेड लॉस। और अगर एसेट साइड में क्या गिवन है बच्चों? गुडविल। तो उसका मतलब क्या है? अपीयर इन बुक्स, लेकिन इफेक्ट वही होगा जो एक्यूमुलेटेड लॉस का होता है। तो ध्यान रहे बच्चों, अगर इस तरफ एसेट साइड में आप लोगों को कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस गिवन है तो इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे हम लोग? ध्यान रहे, ओल्ड बैलेंस शीट की अगर साइड में क्या गिवन है बच्चों? एक्यूमुलेटेड लॉस गिवन है, तो उसको कहां पे? कैपिटल अकाउंट के कहां ट्रांसफर कर देंगे बच्चों? बोलो। कैपिटल अकाउंट के कौन सी साइड में? डेबिट साइड में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ये ध्यान रहे बच्चों। क्लियर है? यहां पर भी देखो, इसमें से जैसे कुछ भी गिवन है तो कहां ट्रांसफर कर देंगे उसको? डेबिट साइड में। ये कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड ये है। जैसे सपोज करो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है तो डेबिट साइड में लिख देंगे पता कैसे लगा एडवर्टाइजमेंट? बैलेंस शीट गिवन होगी, ढूंढ रहे हैं आप लोगों को, सर्च करना है।
बैलेंस शीट पढ़ेंगे, कोई लाइबिलिटी साइड में एक्नोटो लॉस तो गिवन नहीं है, फिर लिख देंगे, अगर दे रखा है तो ही, नहीं दे रखा तो नहीं। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किस रेशो में डिवाइड करेंगे? ओल्ड रेशो में। आया समझ में? उसके बाद आपने हमें बताया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के बाद ये हो गया कौन सा स्टेप, बोलो? तीसरा स्टेप। हमने कितने स्टेप बताए थे? 5। तो अभी चौथा स्टेप कौन सा है बच्चों? तो फोर्थ स्टेप है हमारे पास, स्टेप नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट से पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम लोग? बताओ, कैपिटल अकाउंट से पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैपिटल से, पार्टनर कैपिटल से पहले कौन सा अकाउंट बनेगा? रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से, ध्यान रहे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्या हुआ है? या तो हमें प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस। तो ध्यान रहे बच्चों, अगर प्रॉफिट हुआ है तो किस तरफ ट्रांसफर कर देंगे उसको? क्रेडिट साइड में। और लॉस हुआ है तो कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? डेबिट साइड में। ध्यान रखना बच्चों। इससे पहले हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ है तो कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल में, सॉरी, प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट में, लॉस हुआ है तो डेबिट में। क्लियर है? तो हम मान के चलते हैं हमें रिवैल्यूएशन से क्या हुआ है? प्रॉफिट, तो क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट, जो भी दे रखा है बच्चों। क्लियर है? अभी ये सब किसमें? ओल्ड में बटेगा। क्लियर है? तो ये कौन सा स्टेप था बच्चों? 4। अभी है कौन सा स्टेप? स्टेप नंबर 5। तो ध्यान रहे बच्चों, स्टेप 5 इंपॉर्टेंट है। जो भी कौन आएगा इसमें, बोलो? जो भी कौन आएगा? नया पार्टनर आएगा। वो क्या क्या लेके आता है नया पार्टनर? कैपिटल और गुडविल। कैपिटल और गुडविल लाएगा। तो ध्यान दें बच्चों, कैपिटल और गुडविल के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले जर्नल एंट्री। क्या करेंगे बच्चों? पहले जर्नल एंट्री करेंगे हम लोग। ठीक है? और जर्नल एंट्री को हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर। कहां पे? बोलो? कैपिटल अकाउंट में। बात समझ आया? कैसे? हम अपनी तरफ से क्वेश्चन लेके दिखाते हैं भाई। ये माना हम लोगों ने, ये 5 स्टेप है बच्चों। इन 5 स्टेप को आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। अगर इन 5 स्टेप के अलावा ना, रियल चांस में ही आप लोगों को शायद 1-2 पॉइंट तो देखो एडजस्टमेंट में गिवन होगा तो वो तो करना पड़ेगा, लेकिन इनके अलावा और बहुत मुश्किल है कि कुछ और मिले आप लोगों को, ये याद रहे। ठीक है? तो ये 5 स्टेप को फॉलो करेंगे, कैपिटल अकाउंट कभी गलत नहीं होगा। तो अभी हम स्टेप 5 पढ़ रहे हैं। तो जो भी नया पार्टनर आएगा कैपिटल और गुडविल लाता है। आप लोगों को पता है नया पार्टनर गुडविल कितने तरह से ला सकता है? 3 तरह से, प्राइवेटली, कैश, नॉट कैश। जो भी कंडीशन है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से भी लाया है, प्राइवेटली, कैश, नॉट कैश, जो भी गिवन है, उस तरह से हम लोग पहले क्या करेंगे? उसकी रफ वर्क में जर्नल एंट्री करेंगे और फिर जर्नल को ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? कैपिटल अकाउंट में। देखो कैसे। हमने माना 2 पार्टनर थे, ए और बी। उनका रेशो कितना है? 2:1। और नया पार्टनर आया कौन? सी, 1/6 ईयर के लिए। और वो सी 1 लाख रुपए के लिए क्या लेके आता है बच्चों? कैपिटल। और 60,000 रुपये के लिए क्या लेके आता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। और उसमें से कितना, ये उसको क्या कर लेते हैं बच्चों? विद ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? नया पार्टनर गुडविल किस तरह से लाया है? नगद में। लेकिन पुराने साझेदारों ने क्या कर लिया? उसको विड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ कर लिया तो कितनी एंट्री करेंगे? 3। एक नगद में लाने की, एक डिस्ट्रीब्यूट करने की, एक निकालने की। तो 3 एंट्री करेंगे पहले, उसके बाद देखते हैं। तो याद है बच्चों एंट्री? अगर नहीं है तो एक बार गुडविल वाली एंट्री एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना, क्योंकि हमने बताया अब तक जो हमने कुछ सब कुछ किया है ना, इसमें यहाँ सब कुछ काम आएगा। अभी इसमें आप लोग देखो, आप लोगों को न्यू रेशो की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें सेग्रीफाई रेशो निकालना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल किस रेशो में बांटेंगे? सेग्रीफाई रेशो में। तो हम लोगों ने न्यू रेशो निकालना सीखा है, सेग्रीफाई रेशो निकालना सीखा है, उन सब चीज़ की यहाँ पे जरूरत पड़ी। हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट करा, उसकी जरूरत पड़ेगी। कैपिटल, मतलब इसमें सब अब क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा एक ये, समझे परवीन?
क्या हो जाएगा एक ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। तो अभी हम एंट्री करते हैं। नगद में लाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ कर लेते हैं हम थोड़ा पास हैं, ये लिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, नया पार्टनर कौन है? सी कैपिटल और टू पीजी बच्चों। क्लियर है? कैपिटल के लिए कितने रुपए लेके आता है? ध्यान दो भाई, कितने रुपए लेके आए कैपिटल के लिए? 1 लाख रुपए। तो कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे कितना? 1 लाख रुपए। और गुडविल के लिए कितने रुपए लेके आए? 60,000। तो 1,60,000। क्लियर है? अभी किसकी, ये तो नगद में लाने की, अब किसकी एंट्री कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या एंट्री करेंगे? बोलो। प्रीमियम फॉर गुडविल, फुल फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर ए और बी। तो जैसे 60,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे सेग्रीफाई रेशो में। सेग्रीफाई रेशो कितना है उनका? हमने मान लेंगे ओल्ड ही सेग्रीफाई, ये फर्स्ट मेथड है। तो 2:1। तो कितना? 40 और 20। ये बात समझ आई नहीं आई बच्चों? क्लियर है? ये तो हमने क्या एंट्री कर दी कि नया पार्टनर गुडविल नगद में लाया और अब इन्होंने विड्रॉ कर लिया था, तो एक एंट्री और कर देंगे। तो पार्टनरों को क्या कर देंगे यहाँ पे? डेबिट। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दूसरा बोलो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू बैंक। तो जैसे 60,000 रुपये उसने विड्रॉ कर लिए, 60,000 सेग्रीफाई रेशो में 40 और 20। ये बात समझ आई नहीं आई? क्लियर है बच्चों? तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? 5वां स्टेप। क्या था बच्चों हमारा 5वां स्टेप? जो भी नया पार्टनर आएगा कैपिटल और गुडविल के लिए क्या लेके आएगा? अमाउंट लाएगा। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, कैश नॉट कैश जो भी है, उसके हम लोग क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करेंगे और जर्नल को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है? तो जर्नल को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बच्चों? कैपिटल अकाउंट में। ये बात समझ आई? ठीक है, तो देखिए किस टाइप से। जो भी नया पार्टनर है कैपिटल और गुडविल लाया, उसकी जर्नल करेंगे। जर्नल करने के बाद जैसे हमने जर्नल कर ली, इसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? कैपिटल अकाउंट में। अब कैसे ट्रांसफर करेंगे? ये जैसे फर्स्ट एंट्री है बच्चों, ये कौन सी एंट्री है? फर्स्ट। तो इसमें हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना, तो पार्टनर को ढूंढेंगे कि क्या कोई पार्टनर फर्स्ट एंट्री से, ध्यान दो भाई, क्या कोई पार्टनर डेबिट और क्रेडिट हो रहा है क्या? लक्की कौन? सी क्या हो रहा है बच्चों? डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट में सी को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सी क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट करेंगे किससे? डेबिट किससे हो रहा है? बैंक से। तो बाय बैंक से। तो सी के अकाउंट्स में कितने रुपए आ रहे हैं? देखो 1 लाख रुपए। क्लियर है? बस पार्टनर को देखेंगे, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर को सी क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट कर दिया, और तो कुछ नहीं है। अब दूसरी एंट्री से देखो, क्या कोई पार्टनर डेबिट और क्रेडिट हो रहा है क्या? कौन? ए और बी क्या हो रहे हैं? क्रेडिट कर देंगे किससे? डेबिट किससे हो रहे हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल से। तो क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल से। तो कितना? ए के अकाउंट्स में कितना? 40,000 और बी के अकाउंट्स में कितना? 20,000। क्लियर है? रिपीट करें एक बार। हाँ, तो हमने बताया बच्चों कि ये पार्टनरों को ढूंढेंगे। ये जो दूसरी एंट्री है, ये दूसरी जो एंट्री है, इसमें पार्टनर क्या हो रहे हैं हमारे? ए बी सी, तीनों में से देखो क्या कोई डेबिट क्रेडिट हो रहा है क्या? ए और बी क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। तो क्रेडिट करेंगे। ए कितने से? 40 से, और बी कितने से? 20 से। क्रेडिट हो रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे, डेबिट हो रहे हैं तो डेबिट। बस ये देखेंगे किससे हो रहा है। जैसे ए बी क्रेडिट हो रहा है, डेबिट किससे हो रहा है? पीजी से। तो भाई प्रीमियम फॉर गुडविल से। ठीक है, थर्ड एंट्री देखो लास्ट, इसमें कोई पार्टनर डेबिट क्रेडिट हो रहा है क्या? कौन? क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं। इस बार ए और बी क्या हो रहा है? डेबिट। भाई यहाँ पे तो ए बी क्रेडिट हो रहे हैं तो क्रेडिट किया, इस बार ए और बी क्या हो रहे हैं? डेबिट। तो डेबिट साइड में लिखेंगे किस नाम से? टू बैंक से। समझ आया बच्चों? तो कितना? 40,000 और 20,000। इतना क्लियर है बच्चों? ये हमारा क्या बन गया? कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चों?
बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस आप लोग ना एक बार तो ये पहले 5 स्टेप याद रखो और 5 स्टेप को फॉलो करो स्टेप बाय स्टेप। इनको एक बार दिमाग में बिठा लो। बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। पहला स्टेप क्या है, ये ओल्ड बैलेंस शीट होती है ना, क्वेश्चन में गिवन होगी। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में देखेंगे, पार्टनर की कैपिटल गिवन है, बिल्कुल गिवन होगी, तो क्रेडिट में लिख देंगे। दूसरा स्टेप क्या है, ओल्ड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो जैसे बैलेंस शीट गिवन होगी, इसकी लायबिलिटी साइड में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन से होते हैं, ये इन चारों में से कोई भी गिवन है, इसको ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट। किस रेशो में बटेंगे, ये ओल्ड रेशो में। तीसरा स्टेप, एसेट साइड में होते हैं क्या, एक्यूमुलेटेड लॉस। अगर लॉस है तो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे उसको, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। कुछ भी इनमें से कुछ भी गिवन है, क्लियर है। चौथा स्टेप क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट में, लॉस हुआ है तो डेबिट में। और पांचवा स्टेप क्या है, जो भी नया पार्टनर आया है, कैपिटल और गुडविल के लिए क्या लाया होगा अमाउंट, उसकी क्या कर देंगे हम लोग, जर्नल एंट्री, और जर्नल को ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। बन गया 500 स्टेप। अब इनका टोटल करेंगे। तो हर बार नॉर्मल वो से मोस्टली क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आता है, पर ऐसा नहीं कि क्रेडिट का ही आएगा, डेबिट का भी आ सकता है, वो देख लेंगे किसका ज़्यादा है। जैसे सी का देखो, पहले सी का क्रेडिट का ज़्यादा है कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, बताओ। क्रेडिट का ज़्यादा है, तो क्रेडिट का टोटल कितना है, 1 लाख हो गया। यहाँ कुछ नहीं है तो कर देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लाख में से 0 माइनस करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। इधर का टोटल जैसे कितना आ रहा है, 12 और 6 18 38 38,000। क्लियर है बच्चों। 38 में से इधर का टोटल कितना आ रहा है, बी का 20, तो 38 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना, 18। क्लियर है। ऐसे ही ए का टोटल करेंगे, कितना हुआ ए का टोटल 54। ठीक है, 54 में से कितना लेस कर देंगे, 40, तो कितना बचा, 14,000। क्लियर है बच्चों, ये था, ये क्या कैरी डाउन। अब जो नए पार्टनर की जो कैपिटल मानी जाएगी ये मानी जाएगी। अब नए पार्टनर की कैपिटल ये हो गई बच्चों। इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट में। जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे ना, जैसे इधर का सी का टोटल आया 1 लाख, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लाख में से जब 0 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 1 लाख ही। अगर सपोज करो यहाँ 5,000 रुपये होता है इधर का टोटल, तो 1 लाख में से 5 माइनस करके 95 में लिख देते हैं। अभी कुछ नहीं है तो वो कब वो आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। ये क्या है, कैपिटल अकाउंट। आया समझ में। एक बार वीडियो को अच्छे से देखो, मतलब बिल्कुल रिलैक्स होकर के, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आसान हो जाएगा। उसके बाद अब इस टाइप के कम से कम 20 क्वेश्चन है, 20 से 30 क्वेश्चन है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से कर सकते हो। हाँ, इस तरह से आप लोगों को कैपिटल अकाउंट बन जाएगा बच्चों। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, लाइक करो, शेयर करें, सब्सक्राइब करो। बच्चों आप लोगों का जो प्रोत्साहन है वो बहुत ज़्यादा मिला मुझे लास्ट वीडियो में, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ऐसे ही आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें, थोड़ी हमें इससे और एनर्जी मिलेगी और हम अच्छे से वीडियो बनाएंगे और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।